नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम जो ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अपन ने अभी तक ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियां हैं, जो ट्रांसफार्मर की जितनी भी हानि होती हैं, लौह हानि या ताम्र हानि, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। आज के टॉपिक में हम कनेक्शन पढ़ने वाले थे, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है इसके जो टॉपिक है जो टेस्ट वाला, उसके बाद में अपन जो वो होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेस्ट कनेक्शन होते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग होती है उसमें कनेक्शन होते हैं स्टार डेल्टा वगैरह, उनका इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के हम टॉपिक में जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेस्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर में परीक्षण होता है। ट्रांसफार्मर में परीक्षण होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण और ओपन सर्किट टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं। उसके द्वारा अपन ट्रांसफार्मर में पता लगा सकते हैं कि जो हानि है, जो ट्रांसफार्मर में जो हानि हो रही है वो हानि ताम्र हानि है या फिर वो दूसरी होती है अपनी लौह हानि, या फिर जो लौह हानि है इसका अपन पता लगाने के लिए ट्रांसफार्मर में टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हिंदी में लघु परिपथ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण कहते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अपन को एक तो ट्रांसफार्मर काम में लेंगे जिसके अंदर एक साइड होगी हाई वोल्टेज, ये जो यहाँ पे एच वी लिखी हुई है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग है वो है उच्च विभव, और इसके अंदर जो एलवी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसको एलवी लिखा है वो है लो वोल्टेज, या इसको बोलते हैं निम्न विभव, निम्न विभव। और धारा का मान ज्ञात करने के लिए एम्पियर मीटर, जो एम्पियर में धारा का करंट का मान है जो एम्पियर में ज्ञात होता है वो एमीटर होता है, एमीटर। और यहाँ पे जो वॉट मीटर लगा हुआ है, वो जो वॉट मीटर है वो हमें इस एम्पियर मीटर जो एमीटर है उसके द्वारा तो अपने को धारा का मान पता चलेगा, और जो V है ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसके द्वारा अपने को वोल्टेज का पता लगेगा। और जो ये वॉट मीटर है इसके द्वारा अपने को जो ये ताम्र हानि है, जो ताम्र हानि है उसका पता लगेगा। इस वाट मीटर, जो वाट मीटर है इसमें लगा हुआ होगा, उस वाट मीटर के द्वारा अपने को ताम्र हानि का पता चल जाएगा। इसके बाद में जो अपने को सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना होता है कि जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में जो सीरीज है, ये कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है। जो एमीटर है वो सीरीज में जोड़ा जाता है, और जो वोल्ट मीटर है इसको वो वोल्टेज को मापता है, ये हमेशा समांतर में, ये श्रेणी और ये है समांतर क्रम, या इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर वोल्टेज को जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर है वो एमीटर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और ये जो है ये वाला अपना जो पोर्शन है ये है ट्रांसफार्मर, ये जो लोगो होता है ना, ये जो यहाँ ऐसे ये पूरा ट्रांसफार्मर का होता है, ये जो चिन्ह होता है ये ट्रांसफार्मर का होता है। जो अपन आगे क्वेश्चन जो आगे पढ़ेंगे, नियम होंगे, जो विद्युतिक नियम होते हैं, उनमें जो जितने भी एमीटर हैं उनको किससे शो किया जाता है,
जो वोल्ट मीटर है उनको किससे शो किया जाता है उनके बारे में जो पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर भी उसके अंदर आएगा, जिसको ये जो चिन्ह होता है इसके द्वारा ट्रांसफार्मर को शो किया जाता है। उसके बाद में ये तो हो गया जिसको, और ये हाँ ये जो बच गया, ये जो पोर्शन होता है ये शॉर्ट की हुई होती है, ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया है। यहाँ पे जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसको इसमें शॉर्ट किया गया है। इसको लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग को शॉर्ट करके अपन जो तामर हानि है, जो तामर हानि है उसको मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें अधिकतम भार पर जो लोड होगा वो अधिकतम है। स्टार्टिंग में जो अधिकतम है उसके ऊपर अपन तामर हानि ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट ये मैं बता दिया अभी, जो शॉर्ट है वो लो वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग होती है इसको लो वोल्टेज बोलते हैं। लो वोल्टेज जो शॉर्ट सर्किट में टेस्ट होता है उसके अंदर जो शॉर्ट कौन सी वाइंडिंग की किया जाता है वो वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाली। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो लो वोल्टेज वाली होती है। इसको बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये जो ओपन सर्किट टेस्ट होगा उसमें भी यही वाइंडिंग ये ओपन होगी और इसमें शॉर्ट है, लेकिन ये जो वाइंडिंग है लो वोल्ट वाली इसकी जगह हाई वोल्टेज वाइंडिंग आएगी, और यहाँ पे हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसकी जगह इसमें लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग आएगी। और ये जो है यहाँ पे है इसको शॉर्ट हटा दिया जाता है, यहाँ से ओपन कर दिया जाता है, ओपन सर्किट कर दिया जाता है, वो होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार शॉर्ट को ओपन में कर देते हैं और ओपन वाला उसको शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं। तो ये खास तौर से ये ध्यान रखना होता है कि जो शॉर्ट किया जाता है वो कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट होती है। जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसको अपन शॉर्ट करते हैं। उसके बाद में जो इनपुट में जो सप्लाई रेटेड वोल्टेज है, जो इनपुट के अंदर जो यहाँ पे ये है इनपुट, जो इनपुट में हमें सप्लाई वोल्टेज, ये यहाँ पे है आउटपुट। आउटपुट जो इनपुट में है, इनपुट में जो सप्लाई रेटेज है, सप्लाई वो रेटेज वोल्टेज की जो है 5% काम में ली जाती है। जो 5% ही जो वोल्टेज है उसकी सप्लाई है, उसकी जो वोल्टेज है अपने को 5% ही दी जाती है यहाँ पे। उसके बाद में ये वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर, वोल्टेज को वोल्ट मीटर मापता है, और जो करंट है ये एमीटर मापता है, और जो ताम्र हानि है ये होगी वाट मीटर, ये आपने बता दिया। उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर में इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाती, शॉर्ट होने पर इसमें जो शॉर्ट हो गया तो जो विद्युत धारा का मान है, जो शॉर्ट होने पर जो सबसे ज्यादा करंट का मान, जो विद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। और धारा का मान अधिकतम होने के कारण इसमें से धारा अधिक प्रवाहित होगी। अधिक प्रवाहित होने के कारण जो अपने को यहाँ पे जो वाट मीटर है उसके अंदर अपने को ताम्र हानि का मान प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो वाट मीटर है उसमें जो ताम्र हानि है उसका हमें मान बता देगा वाट मीटर। इसमें धारा का मान अधिक हो जाएगा, उसके कारण जो ये वाट मीटर है हमें वो ताम्र हानि का अपने को मान बता देगा कि ये इसमें इतनी ताम्र हानि है। तो ये थी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं लघु परिपथ परीक्षण। और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को एमीटर को श्रेणी क्रम में और उसको वाट मीटर जोड़ा जाता है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग वो है हाई वोल्टेज वाली, और सेकेंडरी वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाली। और इसके अंदर जिस वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है वो है लो वोल्टेज वाली। ये ज्यादा याद रखने वाली बात होती है कि जो शॉर्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यहाँ पे। जो शॉर्ट किस वाइंडिंग को किया जाता है, जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसको अपन शॉर्ट कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, उसके बाद में दूसरा टेस्ट होता है जो वो होता है ओपन सर्किट टेस्ट। उसके बाद में आता है ओपन सर्किट।
दूसरा है ओपन सर्किट टेस्ट। इसका जो डायग्राम होता है वो लगभग सेम होता है, शॉर्ट सर्किट के सेम होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो वाइंडिंग की होती है ना, उसमें लपेटों की संख्या कम होती है, ये ध्यान रखना। जो ये वाइंडिंग है उसमें जो लपेट है उनकी संख्या कम होगी प्राइमरी में, और जो सेकेंडरी है उसमें लपेटों की संख्या अधिक होगी, और इसको ओपन रखा जाता है। यह है हाई वोल्टेज वाली, यह है लो वोल्टेज वाली, और एक इसमें ये वाट मीटर हो गया, और यहाँ पे समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जुड़ गया। यहाँ पे सप्लाई, इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन जो दूसरा सर्किट टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है खुला परिपथ परीक्षण। ये जो टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट, ये इसके द्वारा अपने को जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियां लो हानि होती है, जो लो हानि है, लो हानि, उसके बारे में अपने को पता चलता है। तो ये वाइंडिंग भी, इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है ये भी सेम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसी की तरह होती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसमें पहला चेंज, जो ये वाइंडिंग है पहले वाली जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये है प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, और ये है सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये उसमें तो थी हाई वोल्टेज वाली, उसमें एल भी नहीं थी, यहाँ पे ये थी एच वी, यहाँ पे एल वी है, लो वोल्टेज वाली है, और जो शॉर्ट सर्किट था उसके अंदर ये थी हाई वोल्टेज वाली, और जो लो वोल्टेज वाली थी उसकी जगह इसमें है हाई वोल्टेज वाली। बस इसमें इतना सा चेंज किया गया है, और यहाँ पे जो था उसको शॉर्ट किया गया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसको शॉर्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये खुला है, अर्थात ये ओपन सर्किट है, ओपन है, ये ओपन है। तो ये एल वी लो वोल्टेज हो गया, इससे पहले वाले में अपने पढ़ा था एल वी को लो वोल्टेज बोलते हैं, एच वी को हाई वोल्टेज, और उसके बाद में जो ये ओपन है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये अपने को खास तौर से ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो वाइंडिंग में शॉर्ट भी अपने को सेकेंडरी वाइंडिंग में करना है और ओपन भी अपने को सेकेंडरी में करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपने को पता है सेकेंडरी में ही होना है, शॉर्ट भी सेकेंडरी को करना है, ओपन भी सेकेंडरी को करना है। तो इसके अंदर तो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद में बस जहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं कि जो हाई वोल्टेज होती है या लो वोल्टेज वाली को शॉर्ट की जाती है। तो ये जो हाई वोल्टेज वाली है उसको शॉर्ट यहाँ पे सॉरी ओपन किया जाता है। उसके बाद में ये आपने बताया था वाट मीटर, ये वाट मीटर हो गया। इसमें जो है वाट मीटर वो पाठ्यांक दर्शाएगा, पाठ्यांक के रूप में बताएगा कि ये लो हानि है इसमें पाठ्यांक। और यहाँ पे ये ए है एमीटर, इस साइड से जो सप्लाई अपन देते हैं ये हो गया वोल्ट मीटर। इसमें भी ये वोल्ट मीटर एमीटर के समांतर क्रम में और ट्रांसफार्मर के भी समांतर क्रम में। और ये जो एमीटर है
ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा और वाटमीटर एमपी एमीटर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद में यह लो हानि ज्ञात करने में काम में लिया जाता है, ये हो गया। और जो सेकेंडरी है वो ओपन होने के कारण, हाँ मेन बात यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये ओपन सर्किट है, अर्थात इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ओपन होने के कारण इस बिंदु से इस बिंदु तक धारा का मान या जो करंट है वो करंट का मान का प्रवाह नहीं होगा। और ये जो हाई वोल्टेज वाली है इसमें अधिक वाली है, उसके अंदर करंट का मान नहीं होने के कारण, अगर इसमें करंट का ही मान नहीं होगा, करंट का मान नहीं होने के कारण इसको अपन करंट का जो मान होता है उसको अपन नगण्य मानते हैं। नगण्य अर्थात न के बराबर। इसमें धारा का मान जो होता है उसको न के बराबर माना जाता है और धारा का मान नगण्य होने के कारण इसके अंदर सिर्फ धारा के कारण जो हानि होगी वो तो होगी नहीं, क्योंकि धारा का मान ही नहीं है इसमें, ये धारा प्रवाहित ही नहीं और इसके अंदर, तो इसके अंदर जो धारा के कारण जो लॉस होता है जो उसको बोलते हैं ताम्र हानि या ताम्र जो लॉस कॉपर लॉस होता है वो इसमें होगा नहीं, जिस कारण जो हमें जो करंट का मान नगण्य होने के कारण इसमें ताम्र हानि का मान, ये जो वाट मीटर है ये शो नहीं करेगा और ये वाट मीटर जो मान शो करेगा वो वाट मीटर अपने को जो ताम्र हानि है, सॉरी लो हानि है, जो लो हानि है यहाँ पे लो हानि का पाठ्यांक दर्शाएगा, लो हानि को पाठ्यांक के रूप में व्यक्त करेगा। पाठ्यांक के रूप में अपने को दर्शाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में है वाट मीटर केवल लो हानि पाठ्यांक के रूप में दर्शाता है। यह है ध्यान रखने वाला बात ही ध्यान रखिए कि जो पाठ्यांक में इसमें देता है उसके अंदर अपने को मान बताता है, इसमें सिर्फ पाठ्यांक देता है, पाठ्यांक बताता है कि पाठ्यांक के रूप में दर्शित करता है कि इसके अंदर जो हानि है या नहीं है। तो यह है लो हानि इसके अंदर, इसके द्वारा अपने लो हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे आज के पहला शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट। इन दोनों टेस्टों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने का जो होने वाला वो नेक्स्ट, इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो है वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज का नियमन है, वोल्टेज नियमन जिसको अपन बोलते हैं थोड़ा वोल्टेज नियमन, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं VR वोल्टेज। इसको इंग्लिश में भी याद रखना, इंग्लिश में वर्ड याद होने के कारण अपने को क्या है कि जो फॉर्मूले के जो मीनिंग होते हैं उनको अपने को पता होता है कि VR का नाम आते हैं अपने ऊपर एकदम से याद आता है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि जो वोल्टेज का जो नियमन है वो है, तो इसको इंग्लिश में वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसका कोई वोल्टेज रेगुलेशन, इसमें जो वोल्टेज है उसको तो वो तो वोल्ट के अंदर दर्शाते हैं, लेकिन इसमें जो वोल्टेज नियमन है या वोल्टेज रेगुलेशन है उसका कोई मात्रक नहीं होता है या इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मात्रक इकाई बोलते हैं, इकाई इसकी इकाई नहीं होती है। और लेकिन ये जो वोल्टेज है उसकी होती है, वोल्ट होती है, लेकिन जो वोल्टेज नियमन है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है। वोल्टेज हमेशा जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको परसेंटेज के रूप में अपन दर्शाते हैं। उसके अंदर होता है VNL, जो VNL है माइनस VFL। मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें क्या क्या है, और अपॉन में V/FL, और परसेंटेज के कारण होने के कारण यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो VNL है वो है नो लोड पर वोल्टेज, और जो VFL है वो फुल लोड पर वोल्टेज, और ये वोल्टेज फुल लोड पर, और ये 100 है परसेंटेज के कारण है।
तो यहाँ पे ये वोल्टेज नियमन होता क्या है, तो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नो लोड से या शून्य लोड से, नो लोड से फुल लोड है, फुल लोड पर जो अपने को वोल्टेज का अंतर या जिसको बोलते हैं विभवांतर, वोल्टेज में अंतर है, नो लोड से फुल लोड के अंदर जो अपने को वोल्टेज में जो अंतर मिलता है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज अंतर है, उसी को अपन बोलते हैं वोल्टेज नियमन। जो वोल्टेज का जो अंतर होता है उसी को अपने वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज नियमन उसको बोलते हैं। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, अर्थात जो नो लोड पर वोल्टेज उसको माइनस करेंगे फुल लोड पे वोल्टेज से और उसको डिवाइड कर देंगे फुल लोड वाले वोल्टेज से और इनटू में गुणा कर देंगे 100 से, जिससे कि अपने को जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है वो अपने को परसेंटेज के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में इतना ही आता है, ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। और ये जो एक पॉइंट रह गया इसमें है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं VR, वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 2 से 4% होता है। तो ट्रांसफार्मर उसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान 2 से 4% तक होता है। तो ये थे आज का शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहला, उसके बाद में अपने बड़ा ओपन सर्किट टेस्ट, उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियमन, जिसमें अपन वोल्टेज को परसेंटेज में ज्ञात किया VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100 से, और इसको वोल्टेज रेगुलेशन का जो वोल्टेज है, नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड के वोल्टेज के अंदर जो अंतर होता है उसी को अपन बोलते हैं वोल्टेज नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है, जिसको मान 2 से 4% तक होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हुए आशा करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।